नमस्कार बच्चों और वेलकम टू त्रिशांत एकेडमी। मैं आपका विजय सर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है सेट्स। तो बच्चों ये सेट्स जो क्लास 11th की है उसका पार्ट सेकंड है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने कवर किया था डेफिनेशन, उसके फॉर्म्स और सिंबोलॉजी। सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे सेट्स के टाइप, कितने प्रकार के सेट्स होते हैं, उनके इंटरवल्स, किस किस टाइप के इंटरवल्स होते हैं सेट्स में, जैसे क्लोज इंटरवल हो गया, ओपन इंटरवल हो गया, वन साइडेड ओपन इंटरवल हो गया, वन साइडेड क्लोज इंटरवल हो गया। ये इंटरवल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, प्लस पावर ऑफ सेट्स देखेंगे। ठीक है, कि सेट्स की पावर क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट्स। तो जो टाइप्स में है, फर्स्ट है एम्प्टी सेट या नल सेट, सेकंड है फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट्स, फिर इक्वल सेट, यूनिवर्सल सेट और सबसेट्स। तो सबको बारी बारी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मींस ऐसा सेट जिसमें कि कोई एलिमेंट नहीं होता, या फिर इसको नल सेट भी बोलते हैं। नल मतलब क्या होता है, सिंबल ये, इसका मतलब होता है कोई भी एलिमेंट नहीं, जीरो एलिमेंट। ठीक है, इसको सिंबोलॉजी कैसे देते हैं हम, ये एक ऐसा सेट है, एक ऐसा नल सेट है जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ नल वैल्यू है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एम्प्टी सेट को या नल सेट को। ठीक है, सेकंड आया फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मींस ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट लिमिट में होते हैं। ठीक है, जैसे कि a इक्वल टू 1 3 5 7। ठीक है, a इक्वल टू 1 3 5 7, या फिर x इक्वल टू ABCD। इस टाइप से भी कोई सा भी सेट आप एज्यूम कर सकते हैं जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट क्या होते हैं, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि a इक्वल टू 1 2 3 4 कॉमा डॉट 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 डॉट। डॉट 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 का मतलब होता है इनफाइनाइट। ये कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसको आप लास्ट में इन्फिनिटी भी लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है मतलब ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, इस टाइप से जो रिप्रेजेंट होते हैं वो इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। उसके बाद में है इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इक्वल सेट्स मतलब a इक्वल टू a कॉमा b एंड b इक्वल टू a कॉमा b। यहां पर देखिए a के जो एलिमेंट है वो भी a b है और b के एलिमेंट भी a b है। दैट मींस a जो है सेट वो b सेट के बराबर होगा। दैट दीज आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। ठीक है, अब इसमें कई लोगों को डाउट होता है, वो भी मैं क्लियर करता हूं कैसे। अगर a इक्वल टू a कॉमा b है बट b इक्वल टू b कॉमा a, यहाँ देखिए एलिमेंट शफल कर दिए हमने। एलिमेंट्स अगर शफल कर दिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये तब भी इक्वल होंगे। बस एक कंडीशन ये आती है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे इसमें लिख रखा a इक्वल टू, मैंने लिख दिया a कॉमा b कॉमा c एंड b इक्वल टू लिख दिया मैंने a कॉमा b। तो बताइए क्या a इक्वल टू b होगा, a इक्वल टू b नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें c है, इसमें c नहीं है। मींस जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स में मिसिंग है, इसलिए इक्वल सेट नहीं माने जाएंगे। हाँ, अगर इसकी जगह ये लिखा होता हमने c कॉमा b कॉमा a या c कॉमा a कॉमा b लिखा होता तब भी ये इक्वल सेट माने जाते। समझ गए ये इक्वल सेट्स कैसे आते हैं। दूसरी चीज, जो आपके बुक्स में क्वेश्चंस दे रखे हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए इक्वल सेट्स का मैंने 2 एग्जांपल लिए हुए हैं। ठीक है, वो आपको डिसाइड करना है जिस टाइप के क्वेश्चंस बुक में दिए जाते हैं। ठीक है, ये तो बहुत इजी लिए हैं, इससे थोड़ा टफ फॉर्म में दिए जाते हैं। जैसे मैंने एक सेट ए है जो कि क्या है, ए ई आई और यू है। दूसरा सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है क्या, ए इक्वल टू बी है, मतलब इक्वल सेट्स हैं दोनों। दूसरा क्या लिया है मैंने, एक सी सेट है। सी सेट क्या है, 2 3 4 5। ठीक है, और डी सेट है, उसमें क्या लिखा है, डी क्या है, x है सच दैट x बिलोंग्स टू, x इज बिटवीन 2 एंड 5। 2 एंड 5 मतलब 2 3 4 5। ठीक है, दैट मींस c इक्वल टू d है। ये इक्वल सेट्स हो गए। इस फॉर्म में भी आपकी बुक में कई सारे क्वेश्चन और पूछा गया है कि स्टेट वेदर दीज सेट्स आर इक्वल और नॉट। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आपको जज करना है और ये देखना, ध्यान लगाना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और
सेम टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए, चाहे आपस में शफल किए हुए कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है, शफलिंग हो सकती है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, ये चीज समझ गए। तो अब नेक्स्ट आते हैं, तो बच्चों 3 सेट हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट सेट आता है यूनिवर्सल सेट। जैसा कि नाम ही दिखा रहा है यूनिवर्सल सेट, मतलब एक ऐसा सेट जो कि यूनिवर्सल हो, मींस यूनिवर्स मींस ऐसी चीज जिसके अंदर सारी चीजें समाहित हो, मतलब एक ऐसा सेट। यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू से डिनोट करते हैं, और यूनिवर्सल सेट जो होता है उसके अंदर हर चीज होती है, हर चीज मतलब एवरीथिंग इंक्लूडिंग नल, नल को इंक्लूड करते हुए हर चीज होती है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा अप टू जेड तक होंगी अगर ए बी सी डी है तो, नहीं तो यू इक्वल टू नल कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा अप टू इंफिनिटी अगर नेचुरल नंबर है तो, ठीक है। और अगर हमने लिया है इंटीजर्स तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये यू के अंदर आएगा। ये यू मतलब जिस टाइप का सेट लिया है आपने, जिस एलिमेंट, जिस स्पेसिफाइड एलिमेंट को लिया है उसके सारे एलिमेंट्स कवर होंगे इस यूनिवर्सल सेट में इंक्लूडिंग नल। बच्चों ये बात बहुत ध्यान से रखना कि यूनिवर्सल सेट में नल मतलब जो 5 होता है वो हमेशा इंक्लूड रहेगा उस एलिमेंट में, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ती बाद में, हमें कैसे पड़ती वो दिखाएंगे हम, ठीक है। तो ये हुआ यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट है सबसेट, ठीक है। तो सबसेट देखते हैं। सबसेट मींस किसी का सेट होना, मतलब सपोज करो आपके पास क्या है, टोकरी है। मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया था मैंगोस की टोकरी। तो मैंगो है टोकरी के अंदर, टोकरी है ट्रक के अंदर, मतलब मैंगो इज अ सबसेट ऑफ टोकरी एंड टोकरी इज अ सबसेट ऑफ ट्रक, मतलब जो जिसके अंदर है वो उसका सबसेट होगा। जैसे कि मैंगो, सबसेट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है, सी के फॉर्म में होता है या फिर लेफ्ट साइडेड यू बोल सकते हो, ठीक है। मैंगो इज अ सबसेट ऑफ टोकरी एंड टोकरी इज अ सबसेट ऑफ ट्रक, क्योंकि मैंगो ट्रक टोकरी के अंदर है और टोकरी ट्रक के अंदर है। ये सबसेट का फॉर्म होता है, मतलब मैंगो इसके अंदर समाहित है और टोकरी किसके अंदर समाहित है, ट्रक के अंदर समाहित है। यही सबसेट का मतलब होता है। इसको एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे a इक्वल टू है लिया 1 2 3, ठीक है। a का एलिमेंट क्या है 1 2 3 और b का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। अब देखिए यहां पर a के जो सारे एलिमेंट हैं, a के सारे एलिमेंट b के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और b के उससे ज्यादा है, मतलब a क्या है, a पूरा b के अंदर समाहित है, मतलब a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। इसको इस तरीके से सिंबल लिखा जाएगा, समझ में आया। लेफ्ट साइड में उसको लिखा जाता है जो कि समाहित है, मतलब मैंगो इज अ सबसेट ऑफ टोकरी, ठीक है। तो इनका जो ये जो मैग्नेटिक हॉर्स शू है ना, जो इसका मुंह किस तरफ होगा, जिसके अंदर वो समाहित है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, मतलब ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, जैसे x इक्वल टू a कॉमा बी कॉमा डी कॉमा ई लिखा है एंड y इक्वल टू मैंने लिखा है a कॉमा ई लिखा है, ठीक है। अब ये जो एक y है, y का एलिमेंट, x का एलिमेंट y में तो नहीं आ रहे, सारे नहीं आ पा रहे, कॉमन सेंस की बात है, बट y के सारे एलिमेंट x के अंदर आ रहे हैं। देखिए a और e आ रहे हैं, मींस y जो है y इज अ सबसेट ऑफ x, ठीक है। ये सिंबोलॉजी आ जाएगी, ये सिंबल आ जाएगा सबसेट, ठीक है। y किसका सबसेट है, x का सबसेट है। तो ये चीज आपको समझ में आएगा, सिंबल सबसेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये टाइप्स इसके खत्म। तो बच्चों नेक्स्ट आता है इंटरवल्स, ठीक है। इसमें कुछ इंटरवल्स होते हैं सेट्स के अंदर, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, लेफ्ट क्लोज इंटरवल, लेफ्ट राइट इंटरवल, लेफ्ट क्लोज या फिर राइट ओपन इंटरवल। राइट क्लोज मतलब लेफ्ट ओपन इंटरवल। कैसे होता है चलिए देखते हैं, इनकी सिंबोलॉजी कैसी होती है। देखिए a इक्वल टू a कॉमा, ठीक है। ये जो इंटरवल होते हैं, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, इनका मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल मतलब, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है x
शुड इंक्लूड ए एंड शुड इंक्लूड बी विद इक्वलिटी। ठीक है, मतलब x क्या होगा, a के इक्वल भी होगा और उससे बड़ा भी होगा, b से छोटा होगा और उसके इक्वल भी होगा, मतलब a और b को इंक्लूड करेगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल मतलब जो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट है दोनों इंक्लूड हो रही हैं, दोनों आ रही हैं, उसे क्या कहते हैं हम, क्लोज्ड इंटरवल। मतलब अगर 1, 2, 3, 4 लिखा है इस तरीके से, ठीक है, a इक्वल टू, इसका मतलब इसमें 1 भी इंक्लूड होगा और 4 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू मतलब क्या आ जाएगी, अगर सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4 होगी सेट के फॉर्म में अगर लिखना है तो। ठीक है, ये a की वैल्यू होगी। उसके बाद में आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है a, b, ये होता है ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल सिंपल ब्रैकेट्स मतलब, इसका मतलब ये होता है कि x a से बड़ा है और b से छोटा है बट उनको इंक्लूड नहीं कर रहा है, मतलब दोनों को, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहा है, इसके अंदर की वैल्यू इसको इंक्लूड कर रहा है। मतलब अगर यही एग्जांपल लें हम, a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, तो अगर इसका अगर हम ओपन इंटरवल लें तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2, 3 ओनली। ठीक है, इस लिमिट को हटा देंगे, इस वैल्यू को हटा देंगे और इस वैल्यू को हटा देंगे ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो 2, 3 सिर्फ सेट आ जाएगा, बच जाएगा अगर ये ओपन इंटरवल होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है लेफ्ट क्लोज। लेफ्ट क्लोज मतलब लेफ्ट में क्लोज होगा जैसे कि नाम बताता है, और राइट में ओपन होगा। ठीक है, सेम राइट क्लोज का मतलब लेफ्ट में ओपन होगा और राइट में क्लोज्ड होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर लेफ्ट में क्लोज्ड है तो लेफ्ट की वैल्यू को इंक्लूड करेगा और राइट की वैल्यू को नहीं करेगा, और राइट में क्या होगा कि राइट की वैल्यू को इंक्लूड करेगा और लेफ्ट की वैल्यू को नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट राइट की वैल्यू को इंक्लूड कर रहा है और यहाँ पर लेफ्ट की वैल्यू को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, ये किसका मतलब है, इन क्लोज इंटरवल का। जहां क्लोजिंग लगी है मतलब उस लिमिट को उसने इंक्लूड करना ही करना है, और जहां ओपन इंटरवल है, जहां ब्रैकेट लगा है सिंपल, उसको इंक्लूड नहीं करना है। सपोज करो इसका अगर एग्जांपल लूं, एक सेट है, वैल्यूज है, एलिमेंट्स है 2, 3, 4। ठीक है, अगर ये इंटरवल हमें चूज करना है, ये इंटरवल का मतलब अगर इसका अगर हम ए सेट निकालेंगे तो सेट क्या आएगा, एग्जांपल ये वैल्यू ली जा रही है, मतलब 1 वैल्यू इंक्लूड हो, 1, 2, 3, अभी देखिए बी लास्ट वाली वैल्यू क्या इसमें इंक्लूड नहीं हो रही है, मतलब 3 तक ही आएगा और ये क्लोज हो जाएगा, ये सेट आ जाएगा ए की वैल्यू। ठीक है, अगर ये लेफ्ट क्लोज्ड है, और राइट क्लोज्ड है तो 1 हट जाएगा, 2, 3, 4 ही सेट में रह जाएंगे। ये इंटरवल्स का फॉर्म होता है, मतलब होता है। तो कहीं भी आपको इस तरह का फॉर्म दिखे तो आपको उसी हिसाब से वैल्यूज चूज करनी है। समझ गए, ये हो गए इसके इंटरवल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है पावर ऑफ सेट। मतलब किसी सेट की पावर क्या होती है। पावर मतलब होता है यू हैव टू इंक्लूड ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, मतलब किसी भी सेट की जितने भी सबसेट बन सकते हैं, पॉसिबल सबसेट्स, वो आपको इंक्लूड करने हैं, इंक्लूडिंग नल सेट। ठीक है, मतलब मैंने एक सेट ले लिया 1, 2, 3। अब जो इसके सबसेट होंगे, कौन कौन से सबसेट होंगे, देखो फर्स्ट सबसेट बनेगा नल। ठीक है, सेकंड सबसेट क्या बनेगा, 1, दूसरा सबसेट क्या बनेगा, 2, तीसरा सबसेट क्या बनेगा, 3। एक तो ये 4 सबसेट हो गए। उसके बाद क्या कॉम्बिनेशन आ रही है, जैसे नल, 1, ठीक है, फिर नल, 2, ठीक है, फिर 3, 4, यहां 4 बन गए। फिर क्या बनेगा, नल, 1, 2, ठीक है, ऐसे फिर 4 बनेंगे। फिर नल, 1, 2, 3, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 14 और 12, 4, 16, 4, 20। ठीक है, टोटल 20 कॉम्बिनेशन इसकी बन जाएंगी। वो सब इसकी क्या कहलाएंगी, पावर ऑफ सेट, मतलब पावर ऑफ ए। ये क्या आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे इसमें। जब लिखोगे आप तो सबको एक साथ लिखोगे, जैसे नल, ठीक है, फिर
छोटे छोटे ब्रैकेट्स में, फिर 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर नल कॉमा 1 लिखोगे, ये सेट हो गया। फिर नल कॉमा 2 लिखोगे, फिर नल कॉमा 3, ऐसे ऐसे से जितने भी सेट बन रहे हैं वो सारे सेट इसके साथ लिखते चले जाओगे। वो सारा क्या हो जाएगा, एक पावर ऑफ सेट बन जाएगा, ठीक है, जिसमें सारे एलिमेंट्स का क्या कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पावर ऑफ सेट। समझ गए? नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द पावर ऑफ गिवन सेट। इसमें आपको क्या दे दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपको पावर ऑफ सेट निकालनी है, मतलब जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन निकालनी है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा ना, वैसे ही इनकी कॉम्बिनेशन निकालनी है, ठीक है। तो 4 है, 4 4 टू द पावर 4, ठीक है, तो उतनी उनकी क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगी। अगर रिपीटिशन नहीं हो रहा तो 20 बनेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है, अगर 4 है तो। समझ गए? तो ये कॉम्बिनेशन निकाल के एक साथ लिख देनी है आपको, ठीक है। तो ये जो पार्ट है सेकंड हमारा यही क्लोज होता है। पार्ट थर्ड में हम इसका नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो हम कवर करेंगे, और इसमें से भी कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें और इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। आज का सेशन में यही क्लोज करता हूं बच्चों। कोई डाउट हो कमेंट्स में डालें और यार वीडियो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम मिलेंगे पार्ट थर्ड में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय बच्चों।